जॉन मेडिना, जो एक साइकोलॉजिस्ट और मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, और ये अपना मैक्सिमम टाइम मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और फिर अपने सूझबूझ से ब्रेन के बारे में 12 रूल लिखे हैं अपने ब्रेन रूल बुक में। और आज इस बुक की मदद से कुछ ब्रेन रूल सीखेंगे, जिसमें पहला है सर्वाइव। हमारा ब्रेन हर उस कठिन सिचुएशन में सर्वाइव करना सीखा है। अगर हमारा ब्रेन सर्वाइव कैसे करते हैं सीखा नहीं होता तो शायद अब तक इंसान खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से महामारियां आती रहती हैं। लेकिन इंसान सर्वाइव करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय खोजते रहता है, जिससे इंसान मेडिकल में इतना तरक्की कर लिया है और ऐसे कई बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयों को तैयार कर लिया है। और इंसान को सर्वाइव करने के लिए ये दवाइयां मदद करती हैं। सेकेंड, एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल हमारी बॉडी ही नहीं बनती, बल्कि हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने लगती है और स्ट्रेस डिप्रेशन दूर होने लगता है और हमारा ब्रेन पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि जॉगिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर रोज करने से हमारी धड़कन तेज हो जाती है और हमारा ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करने लगता है और हमारी मानसिक स्थिति ठीक और ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लगती है और हमारे शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगता है। और वहीं एक लेजी इंसान का ब्रेन उसके ही तरह सुस्त रहता है। थर्ड, वायरिंग। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के ब्रेन की वायरिंग अलग होती है और इसीलिए सबकी समझने की शक्ति अलग अलग होती है। आप जब कॉलेज या स्कूल में थे तो आपने यह जरूर देखा होगा कि जब भी कोई टीचर किसी सब्जेक्ट के बारे में सभी स्टूडेंट को समझाते हैं तो कुछ को टीचर की बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और कुछ स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनके समझने की प्रक्रिया अलग होती है। वे टीचर से अलग तरीकों से समझना चाहते हैं। नंबर 4, विजन। हमारे सभी इंद्रियों में से किसी भी चीज को याद रखने में सबसे ज्यादा अगर कोई मदद करता है तो वह हमारी आंखें हैं, क्योंकि यदि किसी के द्वारा बताई गई किसी बात को हम ना दोहराए तो वह बात हम बहुत ही जल्द भूल जाते हैं। लेकिन किसी ऐसी चीज या घटना को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वह हमारी आंखों में ऐसे छप जाती है, अगर हम उसे याद ना करें तो भी वह हमें याद आ जाती है। क्योंकि एक बार मैं ऐसा एक्सीडेंट को देखा है जो मेरे ही गांव का एक लड़के के साथ हुआ था, और जब भी मैं कोई एक्सीडेंट देखता हूँ तो मेरे गाँव के उस लड़के की एक्सीडेंट याद आ जाती है, जिसे भुलाने के लिए मैंने बहुत ही बार कोशिश किया लेकिन अभी तक भुला नहीं पाया। नंबर 5, एक्सप्लोरेशन। ह्यूमन ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में 2 दोस्त हैं, जिसमें पहला बच्चा किसी भी टॉपिक को बहुत ही बारीकी से जानना चाहता है। इसलिए जब भी टीचर क्लास में आकर किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो पहला बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन को जो उस बच्चे को टॉपिक समझने में कंफ्यूज करती थी, उस टॉपिक को अच्छे से समझने में, तो वह इन सभी क्वेश्चन को पूछ लिया करता अपने टीचर से और इससे उस बच्चे को वह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाते थे। और वहीं दूसरा बच्चा टीचर से कुछ पूछता ही नहीं, वह केवल टीचर के द्वारा बनवाए गए नोट को रटना जानता है। और जब एग्जाम होता है तो वह पहला बच्चा जो चीजों को एक्सप्लोर किया, जो उस टॉपिक को अच्छे से समझा, तो वह बच्चा ही एग्जाम में आसानी से लिख सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि चीजों को एक्सप्लोर करना सीखो। आपने ऐसे किसी बच्चे को जरूर देखा होगा जो बहुत तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं, और वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह चीजों को जानना चाहते हैं, वह नई नई चीजें सीखना चाहते हैं। आइंस्टाइन ने भी कहा था, आई एम नॉट ए जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने के लिए बहुत इच्छुक रहता हूँ। दोस्तों, ये था जॉन मेडिना द्वारा लिखी गई ब्रेन रूल बुक समरी। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।